इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। पिता परमेश्वर के एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु जो इस परम यूखरिस्ट में उपस्थित है, हम आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। माता मरियम का एकलौता पुत्र जो वचन देह बना, उनके कोख में एक रूप धारण किया, ओ प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। संसार को इतने प्रेम करने वाले हमारे प्रभु यीशु, जिन्होंने अपने आप को रोटी के रूप में हमें भोजन के लिए दिया, हमारी आत्मा को तृप्त किया, हम आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज जब मां कलीसिया पुण्य बृहस्पतिवार मना रही है, आज हमें आनंद और उल्लास का दिन है, क्योंकि आज कलीसिया में हम दो बड़े त्योहार मनाते हैं। ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा दो तोहफा आज कलीसिया मनाती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। उन्होंने अपने दुख भोग के एक दिन पहले अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। संत पौलुस हमें सिखाते ईश्वर की महिमा में थे, लेकिन उन्होंने हमें इतना प्रेम किया कि अपना महिमा छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर वे मनुष्य रूप धारण करते हैं। यहां तक उनके प्रेम की सीमा समाप्त नहीं होती, उससे भी बढ़कर वो हमारे साथ रहना चाहते थे। इसीलिए वे एक रोटी के रूप धारण करते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 से हम पढ़ते हैं, जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने दो बड़े संस्कार की स्थापना आज के दिन की। एक मिसा बलिदान, होली यूकरिस्ट, और दूसरा होली प्रीस्टहुड, पुरोहिताई संस्कार की स्थापना आज प्रभु ने की। वो हमें इतना प्रेम करना चाहते थे,
हमारे साथ रहना चाहते थे। जिस तरह मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में प्रभु ने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे साथ रहने के लिए उसने अपने आप को बदलकर यह रोटी का रूप लिया। कलीसिया सिखाती है, होली यूकरिस्ट इज द सुप्रीम फॉर्म ऑफ वर्शिप। पवित्र बलिदान, मिस्सा बलिदान इस दुनिया का सबसे बड़ा उत्तम बलिदान और प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु ईसा ने इसकी स्थापना की थी और इसमें हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। आज इस परम यूकरिस्त में हम उस प्रेम को देखें, क्रूस पर अपने प्राण त्यागने वाले प्रभु के प्रेम को देखें। 3 कील ने नहीं उन्हें वहां पर पकड़ कर रखा, बल्कि हमारे लिए उनका प्रेम उन्हें नीचे उतरने नहीं दिया। उनका प्रेम वहां समाप्त नहीं हुआ। अपने छाती में से रक्त और पानी बहाते हुए अंतिम बूंद भी उन्होंने हमें दे दिया। वहां पर भी वह समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने एक रोटी का रूप धारण करते हुए, मिसा बलिदान की स्थापना करते हुए रोज हमारे अंदर आते हैं, हमारे हृदय में हमारे साथ एक होते हैं। इस पावन रोटी में हम प्रभु को देखें, इस यूक्रिस्ट में प्रभु की आराधना करें। हजारों लाखों लोग प्रभु की निंदा करते हैं इस परम प्रसाद में। हमने ही कितनी बार प्रभु को अनदेखा किया, हमने ही कितनी बार उनका अनादर किया है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रभु से माफी मांगते हुए इस परम प्रसाद में, इस परम यूक्रिस्ट में उपस्थित हमारे प्रभु की आराधना करें। दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार। आओ मुझको तुम अपना बनाओ। दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार। आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसो बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। बरसो बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन। है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। प्यारे प्रभु जी, परम पवित्र यूक्रिस्ट में आपने अपने आप को हमें प्रदान किया। प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह है ये। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, इस्राएलियों ने तो मन्ना खाया था, लेकिन यहां पर आपने अपना ही रक्त और शरीर हमें प्रदान किया है। प्रभु जी, आपके इस असीम प्रेम के लिए, आपके इस निस्वार्थ प्रेम के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु,
पूरे स्वर्गवासियों के साथ, पूरे संत गणों के साथ प्रभु, मां कलीसिया के हर एक बच्चे आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी हम स्तुति और आराधना करते हैं, आपके अनंत प्रेम के लिए, करुणा के लिए प्रभु जी, जो आप परम प्रसाद में उपस्थित होते हुए हमारे जीवन में बरसाते हैं प्रभु। हम उन लोगों के लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो आपको नहीं जानते हैं, जो आपके दिल को दुखाते हैं प्रभु। हमारे ही वचन और कर्म प्रभु जो आपको दुख देता है, उन सबको समर्पित करते हैं प्रभु। उन सभी गिरजाघरों में प्रभु जी जहां पे विश्वासी गण नहीं जाते हैं, वे सारे गिरजाघर जो बंद हो चुके हैं प्रभु आज की दुनिया में, वहां सब आज हम आत्मिक रूप में प्रभु आपकी आराधना स्तुति करते हैं। We love you Jesus. Love you Jesus. We adore you Jesus. We adore you Jesus. प्रभु आपकी स्तुति और महिमा पूरे संसार में हो प्रभु जी। आमीन। प्रभु आपकी सबसे बड़े प्रेम का एक और चिन्ह है पुरोहिताई संस्कार प्रभु। प्रभु जब हम जन्म लेते हैं, हमारे जन्म से लेकर हमारे कब्र तक, वहां से लेकर हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने तक हमारे साथ रहने वाले सभी पुरोहितों को हम समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे संत पापा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे कार्डिनल्स और बिशप्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं, डीकन्स के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, हम में बहुत सारी कमियां हैं। हमने कई बार लोगों को गलत उदाहरण दिया है प्रभु। प्रभु जी हमें क्षमा करें। कई बार प्रभु हमने हमारे पुरोहितों पर प्रश्न उठाए हैं प्रभु, उनका भी दिल दुखाया है प्रभु। लेकिन प्रभु आज हम आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं और धन्यवाद देते हर एक पुरोहित के लिए प्रभु जी, सभी अभिषक्त के लिए जो हमारे जीवन में आशीष का कारण बने हैं। आज विशेष रूप से हमारे संत पापा, सभी कार्डिनल्स, बिशप्स, सभी पुरोहितों पर प्रभु आपकी विशेष पवित्र आत्मा का अभिषेक हो प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु आपका सामर्थ्य दिखे प्रभु जी। उनके शब्द आपके शब्द बन जाए प्रभु जी। वह एक दूसरा क्रिस्त बन जाए प्रभु जी। सभी पुरोहितों के लिए धन्यवाद देते हुए, उन सारे क्षणों को लिए माफी मांगते हुए जब हमने एक अभिषिक्त के हृदय को दुखित किया है, उन सारे क्षणों के लिए माफी मांगते जब एक पुरोहित के कारण प्रभु आपका दिल दुखा है प्रभु, हम माफी मांगते हैं प्रभु। Yes, Lord. हम प्रार्थना करते हैं आपकी कलीसिया में आज एक नया अभिषेक दीजिए, आमीन। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दीजिए प्रभु। यीशु, उनके चुनाव के लिए, उनके अभिषेक के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। ब्लेस एवरी प्रीस्ट ओ लॉर्ड। आमीन। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा नया अभिषेक प्रभु, हो अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे प्रभु कलीसिया में। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा,
हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। प्रार्थना करते हैं उन पुरोहितों के लिए जो मिशन एरियाज में है प्रभु, जो अकेले रहते हैं, जो हताश हो चुके हैं, जो निराश है प्रभु, जिनकी मदद के लिए कोई नहीं है प्रभु जी। प्रभु आप उनका साथ दीजिए, उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी उनके पास जाकर आपके प्रेम से उन्हें भरते हुए एक नई स्फूर्ति उनके जीवन में दीजिए। आमीन। अकेले रहने वाले हर एक पुरोहित जो अकेलापन में पीड़ित है प्रभु जी, यस लॉर्ड जीसस, दूर देश मिशनरी एरियाज में रहने वाले हमारे पुरोहितों पर प्रभु एक नया अभिषेक दीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। आमीन। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। Yes, Lord. अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। प्रभु जिस प्रकार संत पापा ने हमसे कहा है, एवरी प्रीस्ट शुड हैव द स्मेल ऑफ द शीप, हर एक पुरोहित पर उसके भेंट की खुशबू होनी चाहिए। आमीन। ओ प्रभु जी हमारे पुरोहितों को अभिषेक दीजिए, एक नया अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, कि एक भले घड़ेरिए की तरह वे भी आपके भेड़ों के पीछे जा सके, वे भी हमें आपकी और अग्रसर कर सके, आपके प्रेम का एक अनुभव हमें दे सके। यस जीसस। उनके शब्दों को प्रभु आपके सामर्थ्य से भर दीजिए। आमीन। आपके मूसा की तरह लोगों के लिए प्रार्थना करने का एक अभिषेक दीजिए प्रभु जी। आमीन आमीन। एलिया की तरह अकेले बैठकर आपकी उपस्थिति में रहने का अभिषेक दीजिए प्रभु यस जी। लॉर्ड जीसस। दानियल की तरह आपकी प्रज्ञा से भरकर आपकी जनता को आगे बढ़ाने का सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। आमीन। एजेकियल की तरह आपकी उपस्थिति मंदिर में पाने की कृपा दीजिए प्रभु जी। आमीन आमीन। ओ प्रभु आपके नेहमिया की तरह आंसू बहाते हुए अपनी जनता के लिए प्रार्थना करने का अभिषेक दीजिए यस प्रभु लॉर्ड जी। जीसस। ओ प्रभु दाऊद की तरह आपको प्रेम करने का अभिषेक दीजिए आमीन। प्रभु जी। आमीन आमीन। ओ प्रभु जी पेत्रुस की तरह चट्टान बनने का अभिषेक दीजिए प्रभु यस जी। लॉर्ड पौलुस जीसस। की तरह आपके वचन को कोने कोने तक फैलाने का अभिषेक दीजिए हाँ प्रभु प्रभु जी। यीशु। मगदला मरियम की तरह आपके वचन की घोषणा करने का एक नया अभिषेक दीजिए प्रभु जी। आमीन आमीन। प्रेरितों की तरह आपके लिए अपना जीवन कुर्बान करने का अभिषेक दीजिए प्रभु जी। आमीन। ओ प्रभु जी हमारे पुरोहितों में आज के दिन एक नए अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए और ताजा Jesus, thank you. हो अभिषेक आज मुझ पे, पूरी कलीसिया में प्रभु हो दुगना दुगना पहले से हमारे संत ज्यादा पापा पर प्रभु जी, ज्यादा हो हमारे बिशप स्वामी पर प्रभु जी, अभिषेक सभी पुरोहितों आज पर मुझ प्रभु जी। पे। थैंक यू जीसस। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह
एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। अनंत काल तक हमें प्रेम करने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पुरोहिताई संस्कार के द्वारा अपनी आशीष अपनी कृपा हमारे जीवन में निरंतर बरसाने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। अपनी कलीसिया को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संचालित करने वाले हर एक विश्वासी के हृदय में पवित्र रोटी और पवित्र लहू के रूप में आकर बसने वाले परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।